आपसे राय चाहिए किरण जी। और टाइटन का 1% की तेजी, टाइटन जरा बताइए क्या संकेत दे रहा है। ऊपरी स्तरों से हमने देखा कि हाल फिलहाल जो Q2 के अपडेट आए थे ना वो भी अच्छे थे, लेकिन शेयर चल नहीं रहा था। टाइटन में आज 1% की तेजी है, 3,500 रुपए के ऊपर का भाव है। टाइटन चल सकता है क्या यहां से? किरण जी आपको आवाज जी अभिषेक जी, टाइटन को अगर हम देखें तो यहाँ पे कल एक अच्छा बाउंस आया था, बट हमने एक स्टीप डिक्लाइन देखी। वो डिक्लाइन आपको अगर देखें तो ऑलमोस्ट 3,830-40 से लेके करीबन 3,500 तक लेके आई। इतनी स्टीप डिक्लाइन के बाद बाउंस बैक थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए। तो मेरी सलाह होगी फिलहाल इसको लॉन्ग के लिए अवॉइड कीजिए। बॉटम फिशिंग इसमें अगर दूसरी चीज, जब बिकवाली आई वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग थे, पुल बैक में जब कोशिश हो रही है तो वॉल्यूम नजर नहीं आ रहे। तो मैं यहाँ पे कॉशियस अप्रोच रखूंगा। सिर्फ जिनके पास एक एग्जिस्टिंग लॉन्ग होंगे ट्रेडिंग के हिसाब से, उनको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली बनाए रखा है करीबन 3,480 3,490 के जोन में। और ये ब्रेक हो जाए तो आप एक बार एग्जिट ले लीजिए। ठीक है, टाइटन को लेकर ये व्यू। पीसीबीएल केमिकल सेगमेंट की कंपनी है और कंपनी ने अर्जी भी दी है कि अपना नाम बदलने के लिए पीसीबीएल केमिकल इसका नाम हो जाएगा। पीसीबीएल लिमिटेड हम देख रहे हैं कि 500 रुपए के ऊपर जाकर ये शेयर अब टिक रहा है। हम 500 रुपए तक ये शेयर गिरा, वहां से सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला। 525 रुपए के आसपास के भाव हैं। पीसीबीएल में आपको लगता है प्रशांत जी के मौके बन सकते हैं यहां से और तेजी करके? जी मौका बन सकता है अभिषेक जी, बट बहुत ज्यादा स्ट्रेच है। इसके अगर हम मंथली चार्ट पे जाए, ये बहुत स्ट्रेच है। नॉर्मली मैं यहाँ पे पोजीशन बनाने में कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ। एक अच्छी डिप आए, मीनिंगफुल डिप आए, तो आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हो। जिनके पास लॉन्ग हो कंफर्टेबली बने रहे, 495 490 स्टॉप लॉस बना के रख सकते हो। और ओवरऑल मुझे लग रहा है अभी इस लेवल पे अगर कोई लेना चाहे तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस वही रखे 490 95, और वो हिसाब से पोजीशन प्लान कीजिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, काउंटर मतलब जो मंथली पैटर्न है वो भी बहुत पॉजिटिव है। सिर्फ स्ट्रेच ज्यादा है, इसलिए एक डिप बेहतर होगी। 490 का स्टॉप लॉस और आप लॉन्ग रह सकते हैं। अगर हम देखें तो एक स्टॉक जिसमें 3 दिन से एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है और टाटा ग्रुप की ही कंपनी है वो उसका नाम है इंडियन होटल्स। अवनी, एक बार आपसे चार्ट चेक लेना चाहेंगे। इंडियन होटल्स आज फिर से 2.5% की तेज़ी दिखा रहा है। ये स्टॉक कैसे देखा जाए इसको? और अगर, क्योंकि अब मैं शायद मानती हूँ कि अपने प्रीवियस हाइस को क्रॉस करने की तैयारी में है अवनी, तो कैसे देखें इस ब्रेकआउट को? क्या पार्टिसिपेट करें या थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके एंट्री की कोशिश करें यहाँ पे? जी बिल्कुल। सो स्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन स्ट्रक्चर बन चुका है। यहाँ से तेजी और होगी, लेकिन जो प्रीवियस हाई है 720 के करीबन, ये थोड़ा सा अटक सकता है। वहां से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो ये रैली को चेज ना करे। नीचे ये आपको फिर से बहुत इजीली मिल सकता है। नीचे 701 से 702 के रेंज में अगर मिलता है तो वहां पे आप इसमें फिर से एंट्री कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ 720 का लेवल एक बार जब निकाल पाएगा और सस्टेन कर जाएगा, इसके ऊपर अगर बंद दे देता है तो ऊपर की तरफ ये इसी महीने के अंदर मेरे हिसाब से 760 तक चल सकता है। बट 720 का थोड़ा अहम रेजिस्टेंस रहेगा। उसके ऊपर निकले तो ट्रेड करना, या डिप्स में नीचे 701 या 702 पे मिलता है तो वहां पे हम एंट्री कर सकते हैं। ऑलराइट, तो 700 के ऊपर के लेवल्स जो हैं सस्टेन करता हुआ दिख रहा है इंडियन होटल्स। यहाँ पे 760 का जो है ये टारगेट है। पोजिशनली यहाँ तक जाते हुए दिख सकता है ये स्टॉक। 701 रुपये का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है इंडियन होटल्स। चलिए इसको ट्रैक भी करते हैं। पर इसके अलावा कुछ एक और काउंटर पे अगर हम नज़र डालें तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बीएससी का स्टॉक फिर से आज 3% की मजबूती दिखा रहा है। किरण जी, एक बार आपसे इस पे व्यू लेना है कि बीएससी एक तरफा रैली तो दिखा ही रहा है, पर क्या अभी भी इतने अच्छे मूव के बाद ऐसे कोई संकेत नहीं है कि ओवरबॉट सिचुएशन में है ये स्टॉक, और कहाँ तक जा सकता है ये काउंटर? सो रिसेंटली जो एक करेक्शन आया था, कहीं ना कहीं जो ओवरबॉटनेस हमें दिख रही थी वो न्यूट्रलाइज हो गई है। तो करंट प्राइस पे अगर कोई लेना चाहे तो डेफिनेटली ले सकता है। इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर भी आप देखोगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन या फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रही है। तो एक अग्रेसिव या तो रिस्की बैट यहाँ बन रही है। 4300 के आसपास काउंटर ट्रेड कर रहा है। कोई भी टिप आता है 4250 तक तो लॉन्ग कीजिए। 4200 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 4500 तक की टारगेट डेफिनेटली हम बीएससी में देख सकते हैं। सो 4200 के स्टॉप लॉस के साथ बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे स्ट्रेटजी थी। व्यू लेंगे।
अवनी जी अगर आप हैं हमें सुन पा रही हैं तो महानगर गैस पर जरा आपसे राय चाहिए। एमजीएल कैसा लग रहा है आपको शेयर, और क्या ये और गर्मी दिखाने के लिए तैयार है? जी मेरे हिसाब से इसमें जो वॉल्यूम बिल्टअप है वो काफी कम है, तो ये एक पुल बैक रैली तो है, लेकिन शायद ज्यादा सस्टेन ना करे। अगर ये 1884 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर पाता है, इवन 10 से 15 मिनट इंट्राडे में भी अगर 1884 के लेवल के ऊपर सस्टेन कर पाता है, तो हमें फिर अच्छी एक तेजी देखने मिल सकती है ऊपर 1940 तक की। फिलहाल करंट लेवल पे मैं वेट एंड वॉच करूंगी। अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो ये कंडीशनल बाइंग के हिसाब से स्टॉक को लेकर के चलेंगे। ठीक है, कंडीशनल बाइंग महानगर गैस को लेकर। प्रशांत, स्पाइस जेट जरा आप चेक कीजिए, अच्छी खबरें स्पाइस जेट की ओर से लगातार आ रही हैं और मैनेजमेंट का भी इंटेंट दिख रहा है कि कम से कम जो डैमेज हो चुका है उससे रिपेयर की जाए उन चीज़ों को। स्पाइस जेट कैसा लग रहा है आपको मौजूदा भाव पर? क्या उछाल पर बेचना है इसको, या फिर आपको लगता है कि नहीं तेजी की शुरुआत हो गई इसमें? जी अभिषेक जी, मैं इस स्टॉक को ट्रैक नहीं करता हूँ और ना रेकमेंड करता हूँ। सिर्फ यही कहूंगा कि अगर किसके पास है पोर्टफोलियो में, तो आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 58 57 के जोन में होना चाहिए। बाकी रिकमेंडेशन मेरी तरफ से इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, ट्रैक नहीं करते हैं, कुछ और शेयरों के बारे में जरा व्यू लेते हैं। एक बार जरा बीईएमएल देखिए आप प्रशांत जी, क्या आप ये शेयर ट्रैक करते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो सरकारी वाली कंपनीज हैं पिछले 2-3 दिन से फिर से लग रहा है कि जोश लौट रही हैं, उसमें से भी खासतौर जो कहने की डिफेंस वाला एंगल है ना, वहां पर तेजी हम देख रहे हैं। जी यहाँ पे आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो डिफेंस वाला एंगल है या फिर काफी जो पीएसयू स्टॉक्स है, यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन नजर आता है। तो मुझे लग रहा है कि एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, बट वहां पे भी आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा, पोजीशन आई थिंक वो हिसाब से रखनी होगी। तो अगर आप देखो तो करीबन बीएमएल 3640-50 के बीच ट्रेड कर रहा है, और जो रिसेंटली लो बना था ऑलमोस्ट 3440 का। तो आपको वो हिसाब से क्वांटिटी प्लान करके आप स्टॉप लॉस चेंज नहीं कर सकते। 3420 430 ये जोन में आपका स्पॉट क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। छोटी क्वांटिटी आप शुरू कर सकते हो, और एक बार आपको करीबन 3750 3800 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिले तब आप ऐड कर सकते हो। इस तरह का पोजिशनल अप्रोच आपको रखना होगा, और इवेंचुअली आपको करीबन 4200 4150 तक के पुल बैक टारगेट नजर आ सकते। ठीक है, बीईएमएल को लेकर ये व्यू। एक बैंकिंग स्टॉक आरबीएल बैंक जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, 190 रुपए के आसपास आके फिर से रिवर्सल दिखाने की कोशिश में है। 200 रुपए के ऊपर जाना किरण जी कितना बड़ा ट्रिगर है आरबीएल बैंक के लिए? क्या ये चलेगा या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी रेंज में ही रहेगा, ये बस ये डेड कैट बाउंस टाइप की चीज है कोई? सो आरबीएल बैंक की अगर हम बात करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो काफी वीक है। नो डाउट 2 दिन की पहले की जो कैंडल थी वो कहीं ना कहीं एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न थी। इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर भी आप देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। जो 200 रुपए का लेवल रहेगा वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अगर 200 के ऊपर टिक जाता है तो देयर आर चांसेस कि हम ऊपर में 230 220 तक की एक रैली देख सकते हैं, लेकिन हाई रिस्क की कॉल है। अगर जिसके पास है वो 190 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड रख सकते हैं 220 के टारगेट के लिए, और नई भी खरीदारी करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन 190 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही।